बिहार की राजनीति और नौकरशाही में इन दिनों सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, ऋषु श्री। एक ऐसा ठेकेदार जिसके खिलाफ जांच का दायरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस मामले में पहले सिर्फ टेंडर घोटाले की चर्चा थी, अब वही मामला करोड़ों के सरकारी प्रोजेक्ट्स, बड़े अधिकारियों के विदेशी दौरों, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऋषु श्री इतना ताकतवर कैसे बन गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऋषु श्री से जुड़ी करीब 15 कंपनियां अब ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि इन कंपनियों को बिहार के नगर विकास विभाग और बुडको के जरिए करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति योजनाएं, शहरी सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बड़े ठेके इन कंपनियों को दिए गए। अब ईडी ने 2016 से 2025 तक इन कंपनियों को दिए गए सभी टेंडरों, भुगतान, एग्रीमेंट और परियोजनाओं का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। यानी जांच अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की पड़ताल हो रही है। इस मामले में बिहार सरकार पहले ही 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है। इसके बाद से लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पिछले सप्ताह विशेष सतर्कता इकाई यानी एसबीयू ने ऋषु श्री को पटना से गिरफ्तार किया। लंबी पूछताछ के बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। छापेमारी के दौरान एजेंसियों को करोड़ रुपए के जेवर, नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। अब इनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि ऋषु श्री ने कम समय में कई कंपनियां खड़ी की और इन्हीं कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर सरकारी टेंडर हासिल किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन कंपनियों को कितने ठेके दिए गए और किस आधार पर दिए गए। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप अभी जांच के दायरे में है और किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब चर्चा सिर्फ टेंडर घोटाले तक सीमित नहीं रही। कथित तौर पर कुछ ऐसे मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्क और वित्तीय लेन देन की भी जांच की मांग उठ रही है, जो इस मामले को और बड़ा बना सकते हैं। ईडी, एसबीयू और अन्य एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या टेंडर आवंटन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई, क्या तकनीकी और वित्तीय दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी की गई और सरकारी धन आखिर किन किन रास्तों से गुजरा। जांच एजेंसी के निशाने पर जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग के अलावा नगर विकास विभाग की एजेंसी बुडको और स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी बीएमएसआईसीएल के तत्कालीन अधिकारी और कर्मी हैं। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद पिछले साल ठेकेदार ऋषु श्री और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी का बयान दर्ज किया था। इस बयान में उन्होंने सरकारी ठेकों में फायदा पहुंचाने वाले कई अफसरों के नाम लिए थे। समाज सेवा का संकल्प लेकर सिविल सेवा में आने वाले अधिकारी सैर सपाटे के चक्कर में फंस गए। ईडी की जांच में रिपोर्ट से साफ है कि ऋषु श्री ने कई युवा अफसर समेत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को देश विदेश का भ्रमण कराकर उनसे ठेकों में फायदा उठाया। निलंबित किए गए आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के अलावा 2013 बैच के एक अन्य अफसर का भी नाम ऋषु श्री से लाभ पाने वालों में शामिल हो गया है। ऋषु श्री के बयान के मुताबिक बुडको के तत्कालीन एमडी योगेश कुमार सागर और उनके परिवार की यूरोप टूर के लिए करीब 20 से 25 लाख का भुगतान हुआ था। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऋषु श्री सिर्फ ठेकेदार था या फिर वो उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसने वर्षों तक सिस्टम के अंदर रहकर करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमाया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नाम सामने आने की चर्चा तेज हो रही है। अब सबकी नजर ईडी की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि अगर जांच एजेंसियों के हाथ ठोस सबूत लगते हैं तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और नौकरशाही में कई बड़े चेहरे मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन एक बात तय है, ऋषु श्री की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई कहानी अब बिहार के सबसे बड़े कथित टेंडर घोटालों में से एक का रूप लेती दिख रही है और इस कहानी का अगला अध्याय शायद अभी
बाकी है।